कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, भैया लोग फाइनली आप लोग जीत गए हो। क्या बात है भाई, मुबारक हो मुबारक हो। हालांकि थोड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, मगर इस गेम से काफी सारे पॉजिटिव्स हैं जो आप लोग उठा सकते हो। कन्विंसिंग क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, उसका भी आपको कारण दूंगा। एक एक चीज का कारण दूंगा, वीडियो में बने रहो। सबसे पहले तो भाई बोलना पड़ेगा, मैं जिस बंदे की तारीफ करना चाहूंगा, कोई मानेगा नहीं कि ये बार्सिलोना फैंस की तरफ से आ रही है, बट मैं जिस बंदे की तारीफ करना चाहूंगा वो बंदा है भाई जूड बेलिंगम। फॉर मी मैन ऑफ द मैच, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द पिच। डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है बंदे ने, क्या असिस्ट निकाली एम्बापे के लिए। एंड नॉट जस्ट हिज असिस्ट, उसने उसके अलावा भी एक दो बार बॉल्स निकाली है भाई एम्बापे के लिए, कि बहुत ज्यादा बढ़िया रही यार, बहुत ज्यादा बढ़िया रही, मजा आया। सी द प्रॉब्लम वाज जब रियल मैड्रिड 1-0 गई ना, अच्छा लग रहा था, द अटैक वॉज वेरी वेरी गुड। दिक्कत अभी मैं बोलूंगा विनीसियस जूनियर एंड इज ओवर ड्रिबलिंग एंड इज आईक्यू। आप बोलोगे यस भाई उसने तो असिस्ट दी, तू कैसे बोल सकता है, एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। आएंगे उस पर भी, मैं बताऊंगा। देखो सारी चीज जो मेरा लग रहा है मैं उस हिसाब से बताऊंगा। एंड समवट यू गाइज हैव टू रियलाइज इट कि ही इज नॉट अनटचेबल मैन, ही इज नॉट किलियन एम्बापे और ही इज नॉट कॉर्तोआ इधर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक और बंदे ने डेब्यू भी किया था, विक्टर वाल्डेपेन्यास, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूँ बट एज अ लेफ्ट बैक। कई जगह ऐसा हुआ था जहाँ पे कैलेबे जो कि लेफ्ट विंगर थे, उस साइड सॉरी राइट विंगर थे अलावेस के, उसने थोड़ी बहुत मारा पिटा, विक्टर अलावेस कटा, बट ही वॉज ऑलवेज देयर ट्राइंग टू मार्क ऑन द प्लेयर। फॉर मी इट वॉज अ वेरी वेरी गुड डेब्यू यार, इट वॉज अ गुड डेब्यू। अभी बात करें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, रियल मैड्रिड ने एक जो गोल मारा ना, वो अपने आप में अगर आप देखो बहुत बढ़िया एक आर्टिस्टिक पीस था। मैं बताता हूँ कैसे। अलावेस के पास बॉल थी, अलावेस काफी चढ़ के खेल रही, अलावेस पहली बहुत चढ़ के खेली, बहुत पोजीशन रखे, बहुत बिल्डअप करके आराम से खेली। वो सबसे बड़ी गलती रही रियल मैड्रिड की कि इतना ये लोग करने दे रहे थे। अब हुआ क्या, अलावेस वही चढ़ के खेल रही थी, अटैक बनाने की कोशिश में बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन करते थे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे रामोस रीजन और राहुल असेंसियो, आई एम सॉरी रामोस रीजन नहीं बोलना चाहिए यार, वो ज़्यादा हो गया। राहुल असेंसियो बढ़िया एक इंटरसेप्शन करता है, वो बॉल जो आती है फिर से अलावेस के प्लेयर के पास, मगर क्योंकि यहाँ पे आर्दा गुलर और रॉड्रिगो दोनों ही अलग प्रेसिंग मूड में आ रखे थे, दोनों उस प्लेयर को प्रेस करते हैं, बॉल छीनते हैं और यहाँ पे जाती है बॉल जूड बेलिंगम के पास में। और जूड बेलिंगम उसके बाद जो पिन पॉइंट परफेक्ट पास निकालते किलियन एम्बापे के लिए, इतनी बढ़िया पास निकाली, यहां से जूप करते हुए गई कि पता था कहां एम्बापे खड़ा है, पता था कहां अलावेस का प्लेयर है, पता था एम्बापे वहां तक कैसे पहुंचेगा, बहुत बढ़िया। और एम्बापे एक प्लेयर को कटा के जो आउटसाइड द बॉक्स उसने गोल मारा, दैट्स किलियन एम्बापे मैन, दैट्स he is the best player, he is the best player in the world. There's a reason he is the best player in the world. There is a reason कि वो ललीगा में 17 गोल मार चुका है, वो ललीगा को नचा रहा है, and he showed that that was Kylian Mbappe man, that was Kylian Mbappe class. And मैन ऑफ द मैच वो उसी को ही मिला, किलियन एम्बापे को, बहुत तगड़ा था। मेरे लिए बेलिंगम मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं बेलिंगम को अपनी तरफ से मैन ऑफ द मैच एक देना चाहूँगा। तो उसके बाद मैं बात करूँगा कि बहुत देखे हो असेंसियो ने इंटरसेप्ट करा, प्रेस करते हैं गुलेर और रॉड्रिगो, बॉल जाती है बेलिंगम जो कि तगड़ा बास निकालता है फिर यहाँ पे एम्बापे के लिए, एम्बापे फिर फिनिश करता है। अपने आप में सुनने में कितना आर्टिस्टिकली गोल लग रहा है, कितना ब्यूटिफुली क्रिएटेड गोल। एक जहां पे डिफेंस अपना काम करती है, अटैकर्स मिडफील्डर्स प्रॉपर तरीके से प्रेस करते हैं, आपका एक मिडफील्डर बढ़िया पास निकालता है, आपका अटैकर फिर उसे बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करता है। अपने आप में कितना मेलोडी ऑफ अ अटैक है, ये मेलोडी ऑफ अ गोल है, ये मेरे लिए था, ठीक है। उसके बाद में एक और प्लेयर की भाई, तो रियल मैड्रिड फैंस ट्रस्ट मी, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव, यू डोंट रियलाइज इट। आप थोड़ा हल्के में ले लेते हो उसे, आई नो सम ऑफ यू रियलाइज इट, बट यू नो मेजोरिटी ऑफ योर फैंस हल्के में ले लेते हैं। फेडे वाल्वर्डे, आई हैव सीन पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम ओवर मोर देन विनी, एंड यू कैन नॉट डू दैट, ही इज योर कैप्टन मैन। एंड आज वो बंदा राइट बैक पे खेला, फिर लेफ्ट बैक गया बाद में, दैट इज जस्ट टू गुड मैन, क्या बोलूँ। और मैं क्या बोलूँ, दैट इज फेडे वाल्वर्डे, दैट इज फेडे वाल्वर्डे, विल बी डूइंग एनीथिंग फॉर द टीम, विल बी प्लेयर एनीवेयर फॉर द टीम, दैट्स द मैन, दैट्स द मैन। रॉड्रिगो भैया फाइनली 32 गेम के बाद सिटी के खिलाफ गोल मारा था और उस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए रॉड्रिगो आज भी गोल मारता है और बहुत ही बढ़िया असिस्ट। तारीफ करूंगा मैं यहाँ पे विनीसियस जूनियर की, बहुत बढ़िया असिस्ट निकाली, क्योंकि उससे पहले जो यहाँ पे राइट बैक था कास्टेरो अलावेस का, वो अच्छी तरीके से मार्कअप करवा रहा था, विनीसियस जूनियर से बॉल नहीं कटा पा रहा था, बट विनी केप्ट ऑन गोइंग एंड दिस। अब ये तारीफ और बुराई दोनों समझ लो शाबी अलोंसो की, कि उसने विनीसियस जूनियर को वहां पे रखा डिस्पाइट वो इतना कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद जाके जहां पे 75th मिनट पे वो कटा पाता है विनीसियस जूनियर, और वहां पे फिर रॉड्रिगो को बहुत बढ़िया असिस्ट निकाली, बहुत बढ़िया कटाया और बहुत बढ़िया रॉड्रिगो के लिए एग्जिट टैप इन से गोल हो गया था, बहुत बढ़िया गोल मारा रॉड्रिगो ने। बट द थिंग इज दैट कि
इतनी देर तक ना विनीसियस की उतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी कि मेरे को मेक श्योर कर सके कि यार ही डिजर्व्स ऑन द पिच, जब आप ऑलरेडी 1-1 ड्रॉ कर रहे हो। ये थोड़ा लगा मेरे को। गोंजालो गार्सिया को थोड़ा चेंज हो सकता था, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बट अगेन इफ इट एंड्स वेल इट एंड्स वेल यार, आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज इफ इट्स एंड वेल। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। और उसके अलावा बेलिंगम अगेन, अब आते हैं अलावेस के ऊपर। सबसे बड़ी जो गलती आज मैड्रिड से हो रही थी ना, दे वर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू द बॉल, दे वर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू द बॉल। अब इसका मतलब क्या है, आप सोचो 51% पोजीशन यहाँ पे अलावेस ने रखी है, 49 रियल मैड्रिड के पास रही है आफ्टर द मैच। ये स्टैटिस्टिक्स है। और अब उससे हो क्या रहा था, इवन तो मैड्रिड कभी प्रेस करती है, कभी नहीं करती, कभी करती है, कभी नहीं करती। अलावेस बहुत इजीली प्रेस कर रही थी। और जब अगर आप पहला गोल देखो, अच्छा वो भी एक अलग ही सीन था। अलावेस इजीली बॉल रख रही थी और एकदम से एक लॉन्ग बॉल निकलती है, रूडिगर उसे मार्क नहीं कर पाता है, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी गुड फिनिश। और वो पहले लगा मेरे को ऑफसाइड था, बट वो जिस तरीके से बंदा कंट्रोल करके जो गोल मारता है वाज वेरी वेरी गुड। वो एक लॉन्ग बॉल में पूरी मैड्रिड खुल गई। अच्छा था भी क्यों, क्योंकि मैड्रिड अपने पास पोजीशन रखने की कोशिश कर रही थी, 3 एट द बैक खेल रही थी। वाल्वर्डे और विक्टर जो थे वो दोनों एकदम ही स्ट्रेच आउट हो रखे थे। तो ये था चुआमेनी इन द मिडल, रूडिगर और असेंसियो, ये ऐसे था। तो और एक लॉन्ग बॉल निकली और ये लोग खुल गए और बहुत इजीली गोल खा गए। अब इसका रीजन ये भी है कि ये लोग कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे, इनके पास बॉल आ रही थी, ये लोग बार बार अलावेस को बॉल लूज कर रहे थे, इतना मिक्स रह रहा था और उसी के चक्कर में ये लोग गोल खा गए। तो अब ये अलावेस की टीम थी, तो चलो अच्छी बात है भाई कि आप लोगों ने एंड में आके दूसरा गोल मार के कमबैक कर लिया। बट अगर ये कोई और टीम होती, इफ इट वुड हैव बीन अ यूसीएल टीम, अ बिगर टीम, मे बी वियरियल ले लो, मे बी कोई और टीम ले लो, दे माइट हैव पनिश्ड रियल मैड्रिड। और वहां पे फिर दिक्कत आएगी शाबी अलोंसो के लिए। ही इस आर्दा गुलर एज मच एज मेरे को अच्छा लगा, बट ये लोग अभी भी बॉल को उतनी कन्विंसिंगली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। काफी कंट्रोल था भी, बट ये उतना ही कंट्रोल या अलावेस को भी दे रहे थे। और अलावेस 12 पे है ला लीगा के अंदर, एंड आई एग्री इट्स अ टफ कंपटीशन, बट आप उसको इतनी पोजीशन नहीं देना चाहोगे जब आप स्पेशली रियल मैड्रिड जैसी टीम हो। आप अगर आप ऐसी टीम्स को इतनी पोजीशन दोगे तो जो बड़ी टीम्स आएंगी वो और पोजीशन रख लेंगी आपसे इजीली। यहां पे ये एक फिक्स करना पड़ेगा कि ये बॉल को क्यों होल्ड नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत रह रही है। मैं बेलिंगम की तारीफ कर रहा हूं, मगर ये बेलिंगम, चुआमेनी और गुलेर एज अ ट्रायो इनको क्लिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कि जब वाल्वर्डे मिडफील्ड में आएगा तो एज अ ट्रायो इनको क्लिक करना पड़ेगा कि भाई कई बार हमें समझना है कि बॉल को पीछे चलाना है, आसपास चलाना है, पोजीशन होल्ड करके रखनी है, रादर देन अगेन एंड अगेन हम अलावेस को गिफ्ट कर दें। उससे देवर ऑल्सो लकी, फर्स्ट हाफ के एंड में भी अलावेस ने एक मौका बना लिया था, बट वो कॉर्तुआ के मुंह पे बॉल लग गई। कॉर्तुआ की सेव भी नहीं बोलूंगा, हालांकि आई एम अ वेरी ग्लेजर ऑफ कॉर्तुआ, ही फॉर मी इन दिस अभी के 5 साल के अंदर कॉर्तुआ इज द बेस्ट गोलकीपर। बट वो कॉर्तुआ थोड़ा सा किस्मत वाला भी रहा कि भाई उसके मुंह पे लग गई, नहीं तो इट कुड हैव बीन 2-2 एज वेल। बट ये वही बात हो गई कि अगर मेरी दादी के पास बॉल्स होती तो मेरी दादी नहीं दादाजी होते, वही बात हो गई। तो इस बात को छोड़ देते हैं हम। बट ये ऐसी चीजें इसलिए देख रहा हूं मैं क्योंकि जब बिग टीम्स के खिलाफ होगा ना, रियल मैड्रिड क्या इंप्रूव कर सकती है, मैं ये वो पॉइंट बोल रहा हूं। इसको नेगेटिवली मत लेना कोई भी रियल मैड्रिड फैन, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द थिंग्स दैट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। एंड यू गाइस नो कि मैं इतना गलत नहीं बोल रहा हूं कि ये चीजें हुई थी, दीज आर द फैक्ट्स, दीज थिंग्स नीड टू इंप्रूव। आपको एक बॉल को प्रॉपर होल्ड करना होगा। आप अलावे जैसी टीम को 50% ऑफ द पोजीशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आप अलावेस को 50 अपने ऊपर इतना डोमिनेट करने दे रहे हो तो आप आगे जब और टीम्स आएंगी, मे बी द सेकेंड राउंड ऑफ एल क्लासिको, मे बी एथलेटिको डी मैड्रिड, वो कितना डोमिनेट कर लेंगी पोजीशन को, और वहां पे फिर आप लोग सफर करोगे। इट्स अ हार्ड फॉट विक्ट्री, इट्स अ हार्ड फॉट विक्ट्री, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। हार्ड फॉट विक्ट्री फाइनली, पता नहीं कौन से टाइम के बाद। अच्छा, एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट आप बीच में जीत गए थे, और अब उसके बाद आइए आपके लिए हार्ड फॉट विक्ट्री। सो येस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मोमेंटम को रखो, इस कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करो जो प्लेयर्स के पास आया है, बॉल को अपने पास और रखो, पोजीशन रखो। आई नो, आई क्लियरली अंडरस्टैंड, बहुत सारी इंजरीज भी हैं। फिर वाल्वर्डे मिडल में नहीं खेल पा रहा, आज लेफ्ट बैक पे कोई खेलने के लिए नहीं था। और एक और अच्छी चीज जो बाय द वे आप लोगों के लिए हुई, दैट मास्टनटूनो केम बैक एंड मास्टनटूनो लुक्ड अगेन वेरी वेरी गुड। उस बंदे डाइंग मोमेंट्स में आया, बट ही नो कि भाई इट्स अ टाइम वेस्ट। उसे ये जरूरत नहीं कि वो लाइमलाइट में आके गोल मारने की कोशिश करे, कुछ फ्लेयर वाला पास करे। वो प्रॉपर टाइम वेस्ट करने के लिए आया था, बॉल को होल्ड ऑन रख के कोशिश कर रहा था कि प्लेयर उसके ऊपर फाउल करे, जो कि किया भी, और टाइम वेस्ट करे। सो मास्टनटूनो दिमाग से भी खेल रहा था, इवन दो वो डेस्परेट नहीं दिखा, ऐसे प्लेयर्स लगते हैं। एक और चीज, पेनल्टी की कॉल आती है एज यूजुअल, रियल मैड्रिड का मैच और हल्की सी रेफरी की कंट्रोवर्सी या पेनल्टी की कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दैट पेनल्टी
50-50 क्या कॉन्टैक्ट था? यस क्या मिनिमम? अब मेरे को बहुत सी नाउ दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 50-50 क्योंकि मेरे को मिनिमल कॉन्टैक्ट लग रहा है, बट कॉन्टैक्ट था। मेरे को ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर थोड़ा सा डाइव भी कर गया, उतना भी ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था। बट इफ यू गाइज इन द कमेंट से कि इट वाज अ पेन, आई एम काइंड ऑफ विद यू एज वेल। इट्स अ 50-50 पेन फॉर मी। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि विनीसियस जूनियर वहां पे, ये बात सबको पता है, पेनल्टी है वैसे रूल बुक के हिसाब से, ये बात सबको पता है कि विनीसियस जूनियर वहां पे जानबूझ के डाइव करा है। ये बात आपको भी पता है, बात मुझे भी पता है, ताकि पेनल्टी मिल जाए। और कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मैं मान रहा हूं। इट्स जस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट विनीसियस जूनियर्स मेंटालिटी की रादर देन तू हर समय गिरने की जगह, क्योंकि सिटी के वाले मैच में भी वो बंदा गिर के पेनल्टी सेलिब्रेट कर रहा था ऐसे। अगर आपकी मेंटालिटी एक पेन लेना ही है, दैट्स नॉट अ गुड मेंटालिटी टू हैव यार, दैट्स नॉट अ गुड मेंटालिटी टू हैव टू सर्वाइव ऑन द पेनल्टीज। अगर विनीसियस जूनियर जिस तरीके से उसने वो असिस्ट निकाली, क्या बढ़िया कटा के, क्या बढ़िया असिस्ट निकाली। जब वो ऐसे काम कर सकता है ना, तो कई बार गिरने की वजह अगर वो वहीं पे भी एक और असिस्ट निकाल देता, क्योंकि सेंटर में प्लेयर्स थे तब, गोंजालो गार्सिया भी आ चुका था, तो ही कुड हैव डन दैट, बट उसने वो नहीं किया। यहाँ ये बात है जो मेरे को उसकी मेंटालिटी की पसंद नहीं आती, बट ठीक है, इट्स पर्सनल चॉइस। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। फॉर मी द पेन वाज 50-50 मिनिमल कॉन्टैक्ट, बट कॉन्टैक्ट था, तो दैट इज वाई। अब वो कई रेफरीज दे देते हैं पेनल्टी, कई रेफरीज नहीं दे देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद ला लीगा की रेफरिंग के, नॉट ला लीगा, इट्स अबाउट इन जनरल फुटबॉल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बार्सिलोना, कि हर लीग में कुछ भी ले लो, द रूल्स हैव बीन इनकंसिस्टेंट, रेफरिंग डिसीजंस हैव बीन इनकंसिस्टेंट। यू ऑल्सो नो 50% वो पेनल्टी दी गई है। बार्सिलोना फैंस तुम्हें भी पता 50% वो पेनल्टी दी गई है, और रियल फैंस तुम्हें पता कि 50% नहीं दी गई है। सो दैट इज दैट, मेरा यही ओपिनियन है। बाकी तुम्हारा जो हो कमेंट्स में बताना। बस यहीं तक की थी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो हाइप करना मत भूलना वीडियोस को, क्योंकि चैनल की रीच और विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर मिलेंगे एक और नई लाइव स्ट्रीम, एक और नई वीडियो, एक और नए शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।